राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन करने के पश्चात अब हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं की। राजस्थान अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित आधारभूत विशेषताएं हैं। सबसे पहले जनसांख्यिकीय स्वरूप, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। देश में हुई 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 17.68% की तुलना में राजस्थान में 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% थी। राजस्थान में महिला पुरुष अनुपात 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। इसी प्रकार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में यह अनुपात 883 बालिकाएं प्रति 1000 बालक हैं। राजस्थान के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 64.7 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 68.3 वर्ष है। जनगणना समंकसार एक दृष्टि में टेबल जो आपको पीडीएफ में दर्शाई गई है, उसमें हमें राजस्थान और भारत की तुलना है। भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान का 3.42 है और भारत का 32.87 है। इस तरह जनसंख्या 6.85 करोड़ है, 121.06 करोड़ है। इसी प्रकार वृद्धि का प्रतिशत 21.3 है, इधर 17.7 है। जनसंख्या का घनत्व राजस्थान में 200 है, भारत में 382 है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9 है, 31.2 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.8 है और भारत में 16.6 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.5 है, भारत में 8.6 है। लिंगानुपात 928 और भारत में 943 है। 6 वर्ष से कम की बालिकाएं 888, 919 है। साक्षरता दर भारत में 73% है और राजस्थान में 66.1 है। साक्षरता दर पुरुष की 79.2% है, इंडिया में 80.9% है। महिलाओं की 52.1% है, भारत में 64.6% है। कार्य सहभागिता दर प्रतिशत 43.6 है, 39.8 है। इसी तरह जन्म दर 25.6 है, 21.4 है प्रति हजार। मृत्यु दर 6.5 है, 7.0 है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन 47 है, जबकि भारत में 40 है। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन में से 244 है, 167 है। जन्म के समय जीवन की जो प्रत्याशा है वो 2009 से 13 वर्ष में 67.5 है और यही जो है राष्ट्रीय जनसंख्या 67.5 है। नंबर 2, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्राय राज्य आय के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समय अवधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन का आकलन करने का प्रमुख साधन है तथा ये आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुपात 2 प्रकार से प्रचलित हैं, करंट और फिक्स्ड। 2004-5 पर तैयार किए जाते हैं।
इस प्रकार 9-10 के वर्षवार सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुपात प्रचलित और स्थिर कीमतों पर जो हैं वो हैं दर्शाए गए हैं। वर्ष 15-16 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर 6,74,137 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं। इसी तरह से गत वर्षों की तुलना में जो ये अनुमानित आंकड़े हैं वो 10.12% की वृद्धि दर्शाते हैं। स्थिर कीमतों की अगर हम बात करें, अनुमानों के आधार पर 5,44,14 करोड़ रुपए गत वर्षों की तुलना में इनकी जो वृद्धि है वो 6.23% दर्शाती है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 15-16 की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 83,423 रुपये अनुमानित की गई थी, जबकि 14-15 में ये 76,881 रुपये थी। स्थिर कीमतें 11-12 पर प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 66,979 रुपये अनुमानित की गई थी, जो 14-15 की तुलना में 14-15 में जो 64,002 रुपये थी। इसी में नेक्स्ट अगर देखते हैं हम तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड एफिलिएटेड सेक्टर। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में कृषि ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर करती है, जो अल्प निम्न अनियमित है। राज्य में वर्ष 2009-10 में 367.82 mm वर्षा हुई मिलीमीटर, जो सामान्य संभावित वर्षा 552 से 33.36% कम थी। इसी प्रकार 2012-13 में 1 जून 12 से 30 सितंबर 12 की अवधि में राज्य की 530.19 मिलीमीटर सामान्य वर्षा के विरुद्ध इतनी मिमी 616.71 मिमी वर्षा हुई। ये सामान्य वर्षा से 16.32 अधिक थी। विभिन्न गतिरोधियों के बावजूद राज्य में एक सुविकसित कृषि विस्तार तंत्र का सृजन हुआ है तथा सिंचित क्षेत्र में विस्तार, कुओं का ऊर्जीकरण और उर्वरक तथा उन्नत किस्म के बीजों जैसे आवश्यक आदानों की उपलब्धता कराने के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। और कृषि एवं बागवानी के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु भी जल बचाने के उपायों को अपनाकर जल के दक्षतापूर्ण उपयोग करने के लिए विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु है सिंचाई। राज्य का जल संसाधन विभाग विभिन्न बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध सतही जल के उपयोग द्वारा सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु अत्यधिक प्रयासरत रहे। कुल क्षेत्र का सकल कृषि क्षेत्र का 32% सकल सिंचाई क्षेत्र था। तात्पर्य यह है कि शेष 68% सकल कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, जो 1913-14 में राज्य में अंतिम सिंचाई संभाव्यता मात्र 76.5 लाख हेक्टेयर थी। तो इस प्रकार से सिंचाई की स्थिति है।